सभी को नमस्कार। मैं मीता जुनेजा आज आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। एक खास एजेंसी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने लॉन्च कर दिया है एक टेस्ट जिसे आप कहते हैं CUET, दैट इज CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये इंफॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ अपने 12th क्लास के जो इस टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बहुत समय से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है CUET की बात हो रही है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो 12th के बाद एक टेस्ट लेंगी और उसी टेस्ट के बेस पर कॉलेजेस में या कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है स्टूडेंट्स को। तो ये लॉन्च हो गया। आप देखिए जरा डेट 26 मार्च 2022 को सर्कुलर आया है, पब्लिक नोटिस आया है जिसका नाम है CUET अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम 2022। इसकी कुछ मोटी मोटी चीजें मैं अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, अब 12th के बाद आपको सभी को एक एंट्रेंस टेस्ट देना है CUET नाम से। इस बार वो एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिशन, मुझे बोला चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो 2 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक शुरू होगा। और उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो आपको आज शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए जरा, इस एंट्रेंस टेस्ट के 3 पार्ट्स हैं, एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं लेकिन यहाँ पर 3 वर्ड्स में यूज किया गया है। सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B जिसमें 19 लैंग्वेजेस हैं। इन दोनों सेक्शंस में से 1A 1B में से आपको कोई 3 लैंग्वेज चूज करनी है। अभी बात करती हूँ कौन सी। सेक्शन 2 आपके पास, इसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम 6 आपको चूज करने हैं। सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट है, इसमें किसी तरह की कोई चॉइस नहीं है। एक एक करके बात करती हूँ। लिखा है चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। क्या है ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले एक एक करके सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में सिर्फ लैंग्वेजेस है 13 और 19, टोटल मिलाकर आपके पास 9 और 3 12 32 लैंग्वेजेस है, जिसमें से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज करनी ही है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आपको 40 करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। और इस सेक्शन के लिए 45 मिनट दिए गए हैं। कुछ सिलेबस भी बताया गया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, डिफरेंट टाइप के पैसेजेस आ सकते हैं आपके, लिटरेसी, वोकैबुलरी, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी सेक्शन 1 में से। जो आपके पास सेक्शन 2 है, इसे डोमेन स्पेसिफिक कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसे अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज लेनी है। अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो उसे पॉलिटिकल साइंस लेनी है या हिस्ट्री लेनी है या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। तो उस हिसाब से जो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े हैं उन 27 सब्जेक्ट्स में से कोई 6 आपको चूज करने हैं, मैक्सिमम 6 चूज करने हैं। और वही 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका भी पेपर भी 45 मिनट का होगा, डोमेन सब्जेक्ट, और इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बहुत खास बोलते हैं NCERT है ना जो 12वीं क्लास की, बस उसी के सिलेबस में से पूछे जाएंगे और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 3 सबसे खास सेक्शन है, जर्नल टेस्ट। ये जो जर्नल टेस्ट है, पहले तो बता दूं, सबसे ज्यादा समय इसे मिला है 60 मिनट और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। इसमें बहुत कुछ है। एक्चुअली 12th के बाद ये जर्नल टेस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए लिया करती थी। जैसे दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी अलग टेस्ट लिया करती थी, ऐसे ही NLU लॉ में एंट्रेंस के लिए क्लैट एक टेस्ट हुआ करता था। ऐसे ही BBA या BJMC ये सब अपने अलग अलग टेस्ट लिया करते थे। क्या होता है इस टेस्ट में? जनरल IQ टेस्ट है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स, जैसे आप यहाँ देखिए लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, जो आपने ग्रेड 8 तक पढ़ा। तो डरने की बात नहीं है, कह रहे हमने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं। ग्रेड 8th क्लास तक जो पढ़ा है वो पूछा जाएगा। कुछ रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। इसमें करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के बारे में बातचीत की जाएगी। तो ऐसे मिलाकर टोटल 60 मिनट का क्वेश्चन तैयार, पेपर तैयार होगा 60 मिनट का, जिसमें से 60 क्वेश्चन करने, तीनों एक ही पेपर में 3 सेक्शन A, B, C यानी 1, 2 और 3 पूछे जाएंगे। अब बात करती हूँ लैंग्वेजेस की। 13 लैंग्वेजेस में आप देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब है। ऐसे 19 लैंग्वेज में इन 13 को छोड़कर, जिसमें से कुछ इंडियन लैंग्वेजेस, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं।
आपको इन टोटल लैंग्वेजेस में से मैक्सिमम 3, अ कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेजेस सेक्शन 1A और सेक्शन B में से। लेकिन क्या बोलते हैं, वन ऑफ लैंग्वेज चूज नीड्स टू बी इन लिeu ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब 3 लैंग्वेज आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो, एक भी ले सकते हो। मान लो सिर्फ इंग्लिश ही लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, तो पूरा इंग्लिश का ही पेपर होगा आपका। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर आप 3 लैंग्वेज चुनते हो तो उसमें से एक लैंग्वेज वो होनी चाहिए जिसमें आप डोमेन का पेपर दोगे। यानी मान लीजिए आप बिजनेस स्टडीज का पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो आपको हिंदी चूज जरूर करनी पड़ेगी। या आपने सपोज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स चूज किया और आप वहां पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंग्लिश चूज कर ली, एक संस्कृत चूज कर ली, एक पंजाबी चूज कर ली। अब आप कहते हैं मैं डोमेन का पेपर हिंदी में देना चाहता हूं ना, वो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आप सेक्शन 2 जिस मीडियम में देना चाहते हैं वो वाली लैंग्वेज जरूर चूज कीजिए। तीनों में से ये कहा गया है यहाँ पर। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट है जिसमें से आप मैक्सिमम 6 चुन सकते हैं। आप 3 भी चुन सकते हैं, 2 भी चुन सकते हैं, 1 भी चुन सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ, जब भी आप डोमेन चूज करेंगे तो सबसे पहले देखिए आप किस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में से भी कोर्स कौन सा चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स कोर्स चाहिए। अब आप क्या करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहां देखिए बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, लिखा होगा कि बीकॉम ऑनर्स में CUAT में डोमेन में ये सब्जेक्ट जरूर चूज होने चाहिए। यानी हो सकता है वो कह दे मैथ्स होना चाहिए जरूर, हो सकता है वो कह दे अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो जब भी आप डोमेन चूज करें तो ऐसे ही उठ के कोई भी 6 सब्जेक्ट नहीं लेने हैं आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, अपने उस कोर्स पर जाना है, उस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखकर फिर सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मैं एक पर्सनल पॉइंट बताती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स जरूर मांगता है, तो ये जो डोमेन वाले 6 सब्जेक्ट हैं आप देखिए उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, क्या मैथ्स मांगा गया है CUAT में। अगर हाँ तो आप डोमेन सब्जेक्ट में एक मैथ्स जरूर चूज करेंगे। तो ऐसा आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उस कोर्स को चेक करना है कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है कि फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A 1B एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 या जर्नल टेस्ट भी है जो सेक्शन 3 का, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। यानी ऐसे आंख बंद करके डोमेन चूज नहीं करना, लैंग्वेज चूज नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको पहला काम ये करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनका रिक्वायरमेंट देखिए अपने उस कोर्स के लिए, फिर डोमेन चूज कीजिए। टाइम है आपके पास 2 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक का, बस एंड में मत जाइएगा, मतलब 30 अप्रैल में भागम भाग नहीं कीजिएगा। यहां मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, देखो जरा क्या है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है, द डिटेल ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि पहले तो सेंट्रल पे आ जाऊं मैं, यानी जरूरी नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, वो भी इस CUAT को मानना चाहे तो मानेंगी, नहीं तो अपना भी एंट्रेंस टेस्ट ले सकती हैं या 12वीं क्लास की मेरिट के बेस पर भी एडमिशन दे सकती हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो दिल्ली के अंदर IP यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो मानेंगी ही, स्टेट यूनिवर्सिटीज आपको बताएंगी। उनका जो भी वेबसाइट है साफ साफ लिखा है कि उनकी वेबसाइट पर जाइए उस यूनिवर्सिटी की और देखिए कि वो किस तरह से अपने कोर्सेज में एडमिशन देने वाली है आपको। पर मुझे लगता है CUAT को लगभग सब मानेंगे। यहाँ एक बात और क्लियर करूं, बच्चों के दिमाग में पॉइंट आता है, अच्छा अब 12th क्लास की मेरिट का कोई लेना देना नहीं, मतलब 12th क्लास के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं, आप देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की क्या कंडीशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन तो वो लगाएंगे ही कि 12वीं में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए प्लस
CU ऐट का रैंक देखकर एडमिशन मिलेगा, दोनों को ऐड करके। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप पढ़ाई छोड़ दें, और वैसे भी पढ़ाई छोड़ नहीं सकते क्योंकि 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं उनका डोमेन जो आपका टेस्ट है, सेकंड सेक्शन का टेस्ट है, उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है आपके लिए, आपको एडमिशन दिलवाने के लिए। तो 12th में तो पढ़ाई आपको खूब अच्छे से करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 महीने जो बचे हैं उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर लें। और ये लगभग सारा जो इसके अंदर दिया गया था लगभग सभी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस की, तो सबसे पहले टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेन पेपर टेस्ट नहीं है। आपके सेंटर्स पड़ेंगे, वहां जाकर आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप टेस्ट है, मीडियम 13 लैंग्वेजेस। अच्छा याद रखिएगा, वो जो लास्ट की लैंग्वेजेस है उनमें से नहीं आएगा मीडियम इन्हीं 13 में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, जो ये 13 दी है। सिलेबस की बात करें तो सेक्शन 1A और 1B में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लैंग्वेज वाला है, अलग तरह के पैसेज आएंगे, फैक्ट से, लिटरेरी से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, ये आपने इंग्लिश में पढ़े हैं। और सेक्शन 2 की बात करें तो NCERT बेस्ड होगा सारा का सारा, जो भी NCERT के अंदर है, क्लास 12 का सिलेबस हुई। सेक्शन 3 की बात करें तो आपको मैंने भी बता ही दिया, GK है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगी ऑनलाइन इस वेबसाइट से http:/CUET/samarth/ac.in/ और अवेलेबल कब से है? 1 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन 12वीं वाला है, पूरा 12th वाला है। अटेम्प्ट्स कितने हैं? अटेम्प्ट्स की बात यहाँ पर है, बेसिकली यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी पिछले साल के भी किसी स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहती है तो वो ये पेपर दे सकता है बच्चा, लेकिन आप लोगों के लिए जो इस समय 12th में है, 2022 में 12th पेपर देने वाले हैं अभी अप्रैल में, उनके लिए तो जरूर है ये टेस्ट। लैंग्वेज की चॉइस की अगर बात करते हैं तो कहते हैं जनरली लैंग्वेज शुड बी चोजन once that a student has opted in his latest class 12th board, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आपने जो लैंग्वेज लगी इंग्लिश या हिंदी, जनरली वही लेनी है आपको। लेकिन फिर बार बार बोल रहे हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका वेबसाइट पर जाइए, अगर वो किसी लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये वाली लैंग्वेज होनी चाहिए तो वो जरूर चूज कीजिए। बिल्कुल ऐसे डोमेन के बारे में बोलते हैं, इफ द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his choice। देखिए कहते हैं कि मान लीजिए उसने बच्चे ने 12वीं में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जो इन 27 में नहीं आ रहा है और वो उस सब्जेक्ट को लेना चाहता है, तो अब क्या किया जाए? एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट मस्ट चूज बायोलॉजी। मान लीजिए 27 सब्जेक्ट में लिखा है बायोलॉजी, लेकिन बच्चे ने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, तो वो बायोलॉजी चूज कर ले, उससे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट चूज कर ले अगर डोमेन में वो सब्जेक्ट नहीं है। ये यूजुअली उन स्टेट्स के लिए है या उन बोर्ड्स के लिए है, 12th बोर्ड्स के लिए जिनके सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं और वो 27 सब्जेक्ट में शामिल नहीं किया, तो क्लोजेस्ट को चूज किया जा सकता है। और बोला गया है कि हर स्टूडेंट को ये रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, टेस्ट भरने से पहले आप जरूर विजिट कीजिए इस ऑफिशियल वेबसाइट को जो मैंने बताया, और हेल्पलाइन, आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ मेल भी कर सकते हैं NTA@CUET। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका NTA का जो CUET निकाला है उसके बारे में सभी कुछ मैंने बताया। जैसे जैसे और सर्कुलर्स आएंगे, कीप इन टच विद दो सर्कुलर, लेकिन ये तो पक्का है कि अब 12th के मार्क्स के साथ साथ आपका अदर वे राउंड डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डाल दिया गया है। घबराने की बात नहीं है, आप तैयारी करेंगे और जो डिजायर्ड कोर्स है, यूनिवर्सिटी है, यू विल गेट देयर। ऑल द बेस्ट टू ऑल 12th एस्पिरेंट्स।